जो है इंटम चेकअप है। ट्रिक देखिए आप, ऐसा ट्रिक क्या होगा। मैरिज मतलब शादी, मैरिज मतलब शादी, और चेकअप मतलब चेक, चेकअप से पहले चेक। तो जब भी किसी का शादी होता है भाई तो बहुते चेक होता है। क्या होता है, शादी होता तो बहुते चेक होता है। भाई बताइए लड़का के पापा क्या करता है, लड़का क्या करता है, लड़का की जमीन कितने है ना, लड़का क्या भाई है, लड़का कितना पढ़ा है, भाई लड़का कितने कमाता है। तो जब भी शादी होगा तो यानी मैरिज द चेक, मैरिज द चेक, यानी मैरिज का क्या होगा, चेक करके ही ब्याह होता है। जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक वैसा ट्रिक जिससे आपका 5 नंबर पूरा हो जाएगा, है ना। और 5 नंबर अभी और 5 नंबर को वीडियो देने के बाद 10 नंबर पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि इस वीडियो से आपको 5 नंबर पूरा होगा। उससे पहले बता देते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देख लीजिए पहले, है ना। ये यहाँ से मैच आ जाएंगे आपको, यानी राइटर के नेम, है ना, और उनके जो राइटर के कौन सा चैप्टर के कौन राइटर है ये आपको पता चल जाएगा, है ना, यानी चैप्टर के राइटर कौन है। चलिए इस ट्रिक शुरू करते हैं। आपको बिना समय गंवाए आपको बता दें कि इस वीडियो को, है ना, इस वीडियो से आपको 5 मिनट जरूर पूरा होगा। आप इस वीडियो को जरूर वॉच करें। चलिए देखिए आपको एक बात और बता देते हैं इसमें कि इसमें 2 चीज होते हैं, एक होता है प्रोज, एक होता है पोएम। पहला वाला जो आते हैं पोएम से आते हैं, दूसरा वाला प्रोज से आते हैं, है ना। तो प्रोज आज आपको बता रहे हैं, फिर पोएम से बताएंगे आपको, ठीक है। प्रोज और पोएम दोनों से आते हैं, ठीक है, यानी प्रोज और पोएम। आपको प्रोज से भी 5 नंबर के आते हैं और पोएम से भी। तो आपको प्रोज से भी बता रहे हैं, फिर पोएम से बताएंगे। देखिए प्रोज से क्या लिखा है, देखिए तो पहला वाला कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। याद कैसे रखिएगा, जेकर राइटर है महात्मा गांधी। तो याद कैसे कीजिएगा, देखिए इंडियन है ना, इंडियन मतलब भारतीय। अब भारत के सब रुपया, भारत के सब के जानता है कि बच्चा भारत बच्चा क्या जानता है कि इंडियन रुपया पर क्या छाप होता है महात्मा गांधी के, इंडियन रुपया पर क्या छाप होता है महात्मा गांधी के। तो जब भी इंडियन की बात होगी, यानी एक हिंदी जो होगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो आपको जब भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात होगी तो इसमें महात्मा गांधी के ही नाम लिया जाएगा। यानी इंडियन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तो महात्मा गांधी। याद रहेगा, महात्मा गांधी इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो महात्मा गांधी है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी महात्मा गांधी इनका सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। अच्छा देखिए कहता भारत इज माय होम, भारत मेरा घर। तब भारत मेरा घर, तब भारत मेरा घर के राइटर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन आप ट्रिक देखिए, आप ट्रिक देख रहे हैं इसमें, तो ट्रिक देखिए। तो भारत के जो माता पिता होते हैं, भारत के प्रत्येक घर के व्यक्ति, यानी होम मतलब घर, भारत के प्रत्येक घर के व्यक्ति क्या बनाना चाहते हैं अपने लड़के को या लड़की को, डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर, डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर। तब भारत के बच्चा क्या बनना चाहता है, या तो डॉक्टर और नहीं तो इंजीनियर। तब भारत माय होम के जो राइटर होगा, भारत माय होम के, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। भारत आएगा डॉक्टर खोज के मार लीजिएगा, भारत आएगा डॉक्टर खोज के मार लीजिएगा। आइए तीसरा, आइए अ पिंच ऑफ सनफ, अ पिंच ऑफ सनफ एक जो हिंदी होता है एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी। आप बताइए पिंच ऑफ सनफ, एक राइटर जो है मनोहर मालवंकर है। आपको बता दे जो एक पिंच ऑफ सनफ यानी एक चुटकी खैनी जो खाता है, तो खैनी खाने में क्या लगता है, खैनी जो खाता है तो खैनी खाने में क्या लगता है, तो मन लगता है। तो हम ना खाता है मन से, है ना, मगन होकर खैनी खाता है। खैनी रगड़ रहा है और खाता है तो मगन होकर खाता है, तो खूब मन लगता है, यानी मन को घुमाव देता है। और जो पहला बार खाता है क्या होता है, क्या होता है, तो बच्चा सब कहता है जो पहला बार खाता है मन घूम जाता है। तो खैनी और पिंच ऑफ सनफ यानी एक चुटकी खैनी के जो राइटर होगा मन से मनोहर मालवंकर। याद रहेगा मन, पहले आ गया मन, तो जब भी देखिएगा अ पिंच ऑफ सनफ तो मारिएगा मन से शुरू होगा मनोहर मालवंकर, ध्यान रहेगा। आइए चौथा ट्रिक देखिए, आई हैव अ ड्रीम, मेरा, है ना, मेरा एक सपना है, ठीक है, मेरा एक सपना है। एक राइटर के है तो मार्टिन लूथर किंग जियार। तो हो गया भाई एक राइटर कि आई हैव अ ड्रीम के राइटर है मार्टिन लूथर किंग जियार है। लेकिन एक ट्रिक क्या बनाएंगे अपने लोग, ट्रिक बना रहे हैं ना, ट्रिक देखिए, है ना। आई हैव अ ड्रीम है ना, ड्रीम मतलब होता है सपना, और सपना किधर पूरा होता है, हमेशा किंग यानी राजा के सपना पूरा होता है। सपना जब भी पूरा होता है तो राजा का पूरा होता है, नहीं तो जूनियर यानी बच्चा, जूनियर मतलब होता है जेर मतलब बुझाइए जूनियर, जो मतलब क्या हुआ बच्चा। सपना नहीं तो राजा का पूरा होता है, नहीं तो बच्चा का पूरा होता है, जो छोटा बच्चा होता है ओके सपना कहा कि पापा हम ये देखें तो ये ला दीजिए, तो हो जाता है पूरा। तो या तो सपना राजा के पूरा होता है और नहीं तो जीआर के पूरा होता है, जूनियर के पूरा होता है, ध्यान रहेगा। तो क्या याद कीजिएगा, क्या याद किया आपने कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना, मार्टिन लूथर किंग जियार, है ना, एक राइटर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। यहां तक यस या नो कमेंट कीजिए फटाफट।
देखिए अगर देखिए पांचवा देखिए, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी ऐसे विचार जो मानव जाति के जीवन में क्या है, मदद की है, मानव जाति के जीवन में मदद की है। अगर हिंदी हुआ, एक राइटर के है ब्रटन रसल, है ना, ब्रटन रसल है, ब्रटन रसल। आपको बता दे एक ट्रिक क्या होगा। देखिए आइडिया में क्या होता है, रस होता है। आइडिया यानी विचार, अब विचार में क्या होना चाहिए, तो आइडिया में क्या होना चाहिए, रस होना चाहिए, यानी विचार होना चाहिए। विचार में क्या होना चाहिए, और रस होना चाहिए। तो जब ये देखिएगा कि आइडिया, तो सोचिएगा दोनों में देखिएगा रस कहां पर है, रस, यानी विचार में क्या होता है, रस होता है, रस। आइडिया में क्या होना चाहिए, विचार में क्या होना चाहिए, रस होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पर देखिएगा आइडिया वहां पर खोजिएगा रस, मार लीजिएगा, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ आ गया ट्रिक। आया देखिए, द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, क्या होता है, कलाकार। द आर्टिस्ट की हिंदी क्या होगा, सिग्गा नोइया, है ना, सिग्गा नोइया। बताइए कलाकार क्या होता है, कलाकार हमेशा क्या गाता रहता है, गीत गाता रहता है, यानी हम कह सकते हैं सिंग अ सॉन्ग, यानी गीत गाते रहना, गीत गाना, सिंग अ सॉन्ग। आर्टिस्ट क्या होता है, कलाकार क्या होता है, हमेशा गीत गाता रहता है, सिंग, है ना, हमेशा देखिएगा अपने स्टाइल में रहेगा, अपने धुन में रहेगा, वो ऐसे ऐसे गीत गाते रहेगा। जो आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है वो, तो आर्टिस्ट राइटर क्या हो जाएगा, है ना, द आर्टिस्ट का सिग्गा नोइया। ठीक है, सिग्गा नोइया, ध्यान रहेगा। चलिए, और चाइल्ड इज ब्राउन, यानी एक बच्चे का जन्म होता है। एक हिंदी क्या, इसका राइटर है, इसका हिंदी होगा और चाइल्ड इज ब्राउन का, बच्चे का, एक बच्चे का जन्म होता है। एक राइटर क्या है, जर्मन गिर, है ना, जर्मन ग्रीड, जर्मन ग्रीड। देखिए था, और चाइल्ड इज ब्राउन, जर्मन ग्रीड। लेकिन इससे पहले ट्रिक को देखिए, अब ये देख लिया, अब ट्रिक देखिए इसका, और चाइल्ड इज ब्राउन का। देखिए, और चाइल्ड इज ब्राउन, बच्चे का जन्म तो होना सब जगह होता है, लेकिन हम याद रखेंगे कि बच्चे का जन्म जर्मनी में हो रहा है, खाली जर्मनी में होता है, जर्मन यानी खाली जर्मनी में होता है। बच्चे का जन्म होता है, खाली ध्यान रखेंगे कि जर्मनी में होता है। जब भी बच्चा देखिएगा तो याद मारिएगा कि बच्चे का जन्म कहाँ होता है, तो जर्मनी में खाली होता है, खाली जर्मनी में होता है। तो बच्चे का जन्म जर्मन गिर, यानी बच्चे का जन्म क्या होता है, खाली किस में होता है, तो जर्मनी में होता है। या एक ये भी ट्रिक लिख सकते हैं कि बच्चा गिर गया, ग्रीड, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, चाइल्ड यानी बच्चा गिर गया। ये भी ट्रिक आप देख सकते हैं। तो या तो आप जर्मनी याद रखिएगा या बच्चा गिर गया, ये याद रख सकिएगा। दोनों में से जो ट्रिक आपको ठीक लगे वो याद कर लीजिएगा, है ना। सॉरी 8वां देखिए, हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना, कहता है प्रेस, जो प्रेस मतलब होता है मीडिया, है ना, कैसे मतलब स्वतंत्र है, या कह सकते हैं कितना स्वतंत्र है, मीडिया कितना स्वतंत्र है, प्रेस कितना स्वतंत्र है, इसका हिंदी होगा हाउ फ्री इज द प्रेस। इसका होता है ड्रोथी एल सीयर्स, ड्रोथी एल सीयर्स। आपको बताइए था फ्री मतलब क्या होता है, फ्री मतलब स्वतंत्र। इधर देखिए शायर, है ना, जब भी हम फ्री रहते हैं क्या करते रहते हैं, हम तो मेरा आदत है, जब भी हम फ्री रहते हैं शायरी उड़ी बोलते रहते हैं, है ना, या पेट भर के खा लिए, देखते हैं बिया हुआ में गए हैं, बिया में जाइएगा, आपका दोस्त सब जो रहेगा वो खा लेगा, तो क्या करेगा, जब खा लेगा एकदम बढ़िया से, तो उसके बाद मुंह से ऑटोमेटिक शायरी सब निकलता रहता है, बढ़िया बढ़िया बातें सब, तो शायरी निकलता रहता है। तो जब भी फ्री होइएगा तो क्या निकलता है, शायरी निकलता है। फ्री होकर क्या निकलता है, शायरी निकलता है। तो फ्री, फ्री यानी फ्री तो शायरी, फ्री तो शायरी खोजिएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोथी एल सीयर्स, याद रहेगा। आइए नेक्स्ट, द अर्थ, द अर्थ के राइटर के है, तो इसका द अर्थ H.E. विट्स, H.E. विट्स ट्रिक बताते हैं आप। द अर्थ के राइटर मतलब पृथ्वी, H.E. विट्स, पृथ्वी राइटर जो है H.E. विट्स है, ट्रिक बताते हैं आप इसको देखिए। द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, H.E. विट्स यानी पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। पृथ्वी पर क्या करते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं। पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पृथ्वी पर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। ट्रिक क्या रखिएगा, हम लोग पृथ्वी पर क्या करते हैं, तो बैठ जाते हैं। पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं, तो बैठ जाते हैं, पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं, तो बैठ जाते हैं। ठीक है, ट्रिक याद रहेगा। 10वां, इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आई, है ना, इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आई। देखिए इसका राइटर जो है पल्स बक है ना, पेल्स बक है, समझिएगा। इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आई, है ना। देखिए तब हमेशा जो व्यक्ति, इसका ट्रिक देखिए, है ना, इसका हिंदी पहले समझ जाइए, तो हिंदी पहले देख लीजिए तब ट्रिक देखिएगा। देखिए इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आई, यात्रियों की आंखों से, यात्रियों की आंखों से भारत, यानी यात्रियों की आंखों से भारत कैसन है, आई के बारे में लिखल है, जो लिखल है वो पल्स बक है। देखिए समझिए, आई क्या होता है, आई से क्या होता है, जब भी आपको देखिएगा, बक मतलब होता है बक, बक बक करना। जब भी कोई बक बक करता है तो हमेशा आपको क्या देख के बक बक करता है, आंख देख के। आपका आंख देख लेगा ना तब ये बक बक करेगा। तो जहां पर देखिएगा आई, तहां पर मारिएगा बक, जहां पर देखिएगा आई, तहां पर मारिएगा बक। आई तो बक, आई तो बक, है ना। इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आई का जो राइटर होगा पल्स बक हो जाएगा। ठीक है, बक बक करना, आई तो बक। अगर देखिए अ मैरिज प्रपोजल, है ना, अ मैरिज
प्रपोजल, इसको राइटर है एंटोन चेखव है, एंटोन चेखव है, समझिएगा, एंटोन चेखव है ना। मैरिज प्रपोजल राइटर जो है एंटोन चेखव है। ट्रिक देखिए आप, इसका ट्रिक क्या होगा। मैरिज मतलब शादी, मैरिज मतलब शादी, चेक मतलब चेक, चेकअप से पहले चेक। तो जब भी किसी का शादी होता है भाई तो बहुते चेक होता है। क्या होता है, शादी होता था बहुते चेक होता है। भाई बताइए लड़का के पापा क्या करता है, लड़का क्या करता है, लड़का की जमीन कितने है ना, लड़का क्या भाई ये है, लड़का कितना पढ़ा है, भाई लड़का कितने कमाता है। तो जब भी शादी होगा तो यानी मैरिज द चेक, मैरिज द चेक, यानी मैरिज क्या होगा, चेक करके ही ब्याह होता है। तो याद रखिएगा मैरिज मतलब विवाह और चेकअप मतलब चेक मतलब चेक करना है ना, चेकअप मतलब चेक करना। यहाँ चेकअप से बनाइएगा चेक। आप पहले देखिए चेकअप पूरा से पहले आपको हम चेक दिखा रहे हैं। तो चेक जब भी विवाह होता है तो चेक करके होता है ना। ये हो गया आपका ट्रिक पूरा संपन्न, ये ट्रिक पूरा हो गया संपन्न। चलिए पढ़ के सुना देते हैं आपको हम। इंडियन सोशल कल्चर के राइटर जो है महात्मा गांधी है। भारतीय माध्यम के जो राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अ पिंच ऑफ सन ऑफ मनोहर मांगलेकर है। और आई हैव अ ड्रीम के राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। उसका आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का जो राइटर है बर्ट्रैंड रसेल है। उसका द आर्टिस्ट का जो राइटर है सिग्गानोया है। और चाइल्ड इज ब्राउन के राइटर है जर्मन ग्रीड है। उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर है डॉरोथी एल्सेयर्स है। उसके बाद द अर्थ का जो राइटर है एच विट्स है। उसका इंडियन थ्रो ट्रेवल्स आइज का जो राइटर है पल्स बक है। उसका मैरिज प्रपोजल की राइटर है एंटोन चेखव है। अब ट्रिक देखिएगा, ट्रिक देख लीजिए। इंडियंस आपको बनाए थे यहाँ, इंडियन से जो भारतीय पैसा के सबसे ज्यादा किसको छाप रहता है, इंडिया में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, तो महात्मा गांधी बनाए थे। ट्रिक किसका, भारत जो भारत में सबसे ज्यादा क्या बनाना चाहते हैं बाल बच्चा को, तो या तो डॉक्टर नहीं था इंजीनियर, तो हम आपको डॉक्टर लगाए थे यहाँ पर। और पिंच ऑप्शन चुटकी खैनी खाने में क्या होता है लोग के मोन लगता है, खैनी खाता है, तो आपको बनाए थे यहाँ पर मन। आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम्स दिखने का सब ड्रीम किधर पूरा होता है, तो किंग यानी राजा की ड्रीम पूरा होता है, तो यहाँ किंग लगाए थे, नहीं तो दूसरा बच्चा के पूरा होता है। आप जूनियर बताए थे आपको। अगर देखिए आइडिया सपना जो आइडिया हेल्प मैनकाइंड में आइडियाज आपको बताए थे यहाँ पर। पांचवा वाला ये आइडिया, आइडिया से विचार, विचार में विचार कब आता है, जब विचार में हमें क्या होना चाहिए, किसी का भी विचार हो उसमें क्या होना चाहिए, तो रस होना चाहिए। विचार में क्या होना चाहिए, तो रस होना चाहिए। आपको बताए थे विचार में रस होना चाहिए। द आर्टिस्ट, कलाकार क्या करता है, हमेशा मगन रहता है अपने में, गीत गाने में, धुन करने में। आपको ये गीत गाए थे, यानी यहाँ से सिग बनाए थे, सिग, सिंग से सिंगानोया बनाए थे आपको। अगर देखिए और चाइल्ड इज ब्राउन, बच्चे का जन्म कहाँ होता है, तो आपको बताए थे वो सब जगह होता है, लेकिन आपको स्पेशल बच्चा का जन्म ठीक याद कर रहा है तो जर्मनी में याद कीजिएगा, जर्मन गीत आपको ये बताए थे। अगर बताए थे कि हाउ द फ्री इज द प्रेस, यानी फ्री मतलब होता है स्वतंत्र, और जब भी आपका दोस्त है खा पी के जो खूब फ्री हो जाता है क्या करता रहता है, शायरी खप छोड़ता रहता है। तो ये आपको ट्रिक बनाए थे डोरोथी एल्सेयर्स, यानी शायरी आपको ट्रिक बनाए थे। यहाँ शायरीज देख लीजिए, शायरी यहाँ ट्रिक बनाए थे। अगर द अर्थ, पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं, तब बैठ जाते हैं, तो हम लोग पृथ्वी पर बैठ जाते हैं, ट्रिक बनाए थे। अगला इंडिया थ्रो टेबल साइज, आई आपका कोई बक पेल्स बक से बनाए थे ट्रिक, तो यहाँ से उल्टा बना दिए थे हम बक। बक आप बक बक तब करेगा जब आपको कोई आंख देख लेगा, आंख में देख के है ना भावना पकड़ लेगा, तब बक बक करेगा आपको। आंख देख के ही बक बक करता है कोई, तब बताए थे कि बक बनाए थे। और मैरिज प्रपोजल आपको याद बताते, बक से अगर नहीं याद आ रहा है आपको कि गलत बात है तब बता देते हैं। देखिएगा मम्मी उम्मी देख लेगा ना आपको आंख है ना, तो कहेगा की भेलो आए, कुछ भेलो है ना, मुंह तू लटके अच्छा आंख बुझा रहा आए बुरादी है ना, तो इसलिए बुझ जाएंगे आपको कि बक बक करेगा। आपको समझ में आ गया होगा है ना। और मैरिज प्रपोजल आपको बताया था, शादी ब्याह जो होता है तो एंटो चेखव को बताए थे खूब चेक उक हो गया था, शुरू में है चेक, तो खूब चेक उक होता है कि माता क्या करता है, पिता क्या करता है, सब ठीक बताए थे आप। जय हिंद। आपको बता दें कि यहाँ से आपको 5 नंबर एग्जाम में आते हैं, और ये प्रत्येक इस पर ट्रिक बनाया गया है, और बेहतरीन ट्रिक बनाया गया है। आप समझने का वैसे प्रयास जरूर कीजिएगा है ना, बेहतरीन ट्रिक के साथ हम उसको बनाया है। और आपको बता दें ये पोएट्री का ट्रिक है, इससे पहले हमने प्रोज का ट्रिक दे दिया है, और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में आते हैं। किस तरह से आता है इसका शो कर रहा होगा, ठीक है। प्रोज का ट्रिक हमने दे दिया है, पोएट्री का ट्रिक देंगे। तो चलिए आज पोएट्री का ट्रिक शुरू करते हैं। क्लास 12th इंग्लिश राइटर्स नेम का ये पोएट्री ट्रिक होगा है ना, और प्रोज और पोएट्री दोनों का कंबाइंड आपको एक वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगर पोएट्री आपको नहीं देखे तो देख लीजिए, प्रोज का नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो चेक कर लीजिएगा, प्रोज का भी देख लीजिए ट्रिक। आपका ट्रिक बताते हैं आपको कि यूनिक ट्रिक मिलेगा, आपको सबसे हटके मिलेगा। देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहला कहता है स्वीटेस्ट लव डू आई नॉट वो, है ना, सबसे ऐसा प्यार जो मतलब प्यार ऐसा जो मतलब कभी मतलब कम नहीं हो, है ना, कहने का अर्थ हुआ है ना, यानी सबसे प्यार में प्यार नहीं जाता है ना, इसका हिंदी अर्थ होगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। और में एक बात समझिए, ट्रिक समझाने से पहले समझा देते हैं। और में हमेशा पुराना भाषा किया जाएगा, टेस्ट तो मतलब पुराना इर्द किया रहेगा, डॉने का लिखेगा D-O-N नहीं लिखेगा, DONNE लिखेगा। तो इसमें पुराना वर्ड के बारे में जब में आ जाए ना, आपको व्याख्या एक्सप्लेन भी यहाँ से पकड़ा जाएगा, जिसमें पुराना वर्ड के बारे में ज्यादा लिखल रहे, तो समझ जाइएगा कि स्वीटेस्ट लव डू नॉट गोस आया है, ठीक है। चलिए समझाते हैं आपको, ट्रिक यहाँ शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव है ना, मीठा प्यार क्या करता है,
तो स्वीटेस्ट लव का जो राइटर है वो जॉन डॉन है। तो मीठा प्यार क्या करता है, तो मीठा जो प्रेम होता है ना वो डॉन करता है, क्या करता है, तो वो डॉन करता है सबसे मीठा प्यार, है ना, या कुछो से हो, या मीठा प्यार जो होगा, स्वीटेस्ट स्वीट मतलब मीठा, लव मतलब प्यार, स्वीटेस्ट मतलब मीठा, मतलब मिठास, इसमें से लव मतलब क्या होता है प्यार, तो सबसे मीठा प्यार क्या करता है, तो डॉन करता है। कौन करता है, तो डॉन करता है। आप कौन डॉन करता है समझिए। देखिए मोटू पतलू देखे हैं, तो इनमें कोई डॉन बनेगा, है ना, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। तो उसमें क्या था कि वहां से याद कर सकते हैं आप, जॉन बनेगा डॉन, उसमें क्या होता है, चोरी से बहुत प्यार करता है। कौन, तो वो जो डॉन था वो, है ना, तो हमेशा चोरी करते रहता है। तो जिस चीज से देखिए डॉन जो रहेगा ना, किसी न किसी चीज से प्यार करेगा, वो पैसे से प्यार करे, किसी से प्यार करे, तो डॉन क्या सबसे बेहतरीन प्यार करता है। आप लोग हम लोगों से हट के प्यार करता है, बेहतरीन प्यार करता है। ठीक है, तो याद हो जाएगा ये आपको कि स्वीटेस्ट लव नॉट कौन है, तो जॉन डॉन यानी डॉन देखिएगा। अच्छा जी, अब अगला देखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा खुद का गाना, है ना। देखिए समझिए, मेरे खुद का जो गाना है, इसके राइटर जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के वाल्ट विटमैन है। मेरे खुद का गाना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मत होता है, सॉन्ग मतलब गाना, तो मेरे खुद का गाना, माई सेल्फ मतलब खुद का, मेरा खुद का गाना। तो मेरा खुद का गाना क्या करेंगे, हम अपने गाते रहते हैं, वाह वाह करते रहते हैं, क्योंकि मेरा गाना हमको खुद ठीक लगता है, तो वाह वाह करते रहते, तो वाह 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 करते रहते मेरे खुद का गाना का। तो ठीक है, तो यहाँ से वाह वाह, जब वाह कर दीजिए, ये जो मेरा खुद का गाना होगा वो जानवर बिलाई से तो गाएगा नहीं, कौन गाएगा, कोई आदमी गाएगा, यानी मैन गाएगा उसको। ट्रिक यहाँ से बनाएंगे उसको, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहिए या सॉन्ग कहिए, या तो वाह वाह करिए, वाह से वाह करिए, या लास्ट में मैन देखिए, है ना, मैन मतलब आदमी, है ना, यहाँ से मैन गाएगा यानी आदमी गाएगा, है ना। और नहीं ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में समझने में, है ना, तो कौन आदमी गाना गाता है, गोरा आदमी हमारा गाना गाता है, हमारा आदमी जो हमारा गाना गाता है वो कौन आदमी गाता है, तो गोरा आदमी से मेरा गाना खाली गाता रहता है ना, गोरा आदमी सब मेरा गाना गाता रहता है, काला आदमी मेरा गाना नहीं गाता है, कौन गाता है, तो गोरा आदमी सब मेरा गाना गाता रहता है। चलिए यहाँ तक याद आएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वर्ल्ड टू वाइट मैन, है ना, वेटमैन, ठीक है, वर्ल्ड टू वाइट मैन। अगर देखिए था, नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट, है ना, अब पेड़ से जो क्या है, पत्ते, पेड़ के पत्ते तेज हो गए हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट। देखिएगा इसका राइटर है WH ऑडिन है, ट्रिक बताते हैं आपको, नाउ द फीलिंग फास्ट, नाउ मतलब अब होता है, लिप्स मतलब आपको बता देंगे पूरा, आपको इसे जोड़ के देना है ना। अब कहा फास्ट, नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट, WH ऑडिन के लिखे हुए हैं, तो समझिए बात को। देखिए नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट, राइटर है कौन है, WH ऑडिन है ना। तो आप कहिएगा, हम एक बात जानते हैं, आप वो दिन गाड़ी देखे थे बहुत फास्ट चलाते हुए, है ना, तो आप क्या चला रहे थे, गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे, फास्ट चला रहे थे, फास्ट मतलब तेज चला रहे थे, कई दिन, तो ऊ दिन, कई दिन, तो ऊ दिन क्या चला रहे थे आप, बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, कौन दिन, तो ऊ दिन, है ना, ऊ दिन, तो समझिएगा, है ना, ऊ दिन आप क्या चला रहे थे, बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे थे, है ना, यूर बाइक ड्राइव, है ना, वेरी फास्ट, है ना, तो ऊ दिन आप क्या कर रहे थे, बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। यहाँ से ट्रिक याद रहेगा आपको, ऊ दिन आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। आइए अगर ट्रिक देखते हैं, ओ टू अटूमन, पहले पढ़ लेते हैं, ओ टू अटूमन, है ना, इसको राइटर है जॉन किट्स, ओ टू अटूमन जॉन किट्स, है ना। अब समझिए, ऑटोमन, ऑटो कौन चलाता है, तो मैन चलाता है, ऑटो कौन चलाता है, तो मैन चलाता है। आप यहाँ से ये भी याद कर सकते हैं, है ना, ऑटोमन का। तो लेकिन आपको यहाँ पर ट्रिक बताते समझिए, ऑटो, है ना, ऑटो कौन चला रहा था, तो खाते हुए कोई चला रहा था, इट्स मतलब होता है खाना, इट्स मतलब खाना, तो ऑटो क्या कर रहा था, ऑटो कोई क्या चला रहा था, ऑटो क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, खाते हुए चला रहा था, खाना खाते हुए ऑटो चला रहा था। यानी जब में आपको दिख जाएगा ऑटो, तो देखिएगा इट्स मतलब खाना होता है, इतना तो कुछ भी करते होइएगा, ट्रांसलेशन बनाइए होइएगा, है ना, तो इट्स मतलब होता है खाना, तो क्या चला था, खाते हुए ऑटो चला रहा था। चलिए पहला ट्रिक, अगर इसमें नहीं समझ में आएगा तो दूसरा देखिए, ऑटो तो जो, 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 ठीक है, ऑटो में बैठ के जाओ, जो, ठीक है, हम आज के मैथिली में कहता रहता है जो नी जो ई कर वो कर, ठीक है। चलिए आइए तो आया देते हैं एन एपिथाप, एपिथाप मतलब होता है कब्रिस्तान, क्या होता है, कब्रिस्तान। तो एन एपिथाप जो है वाल्टर डीला मरे, वाल्टर डीला मरे का राइटर है। कब्रिस्तान में क्या जाता है, कब्रिस्तान में देखिएगा जाते क्या करता है, एक मुट्ठी, है ना, जो मिट्टी जो मर जाता है तो कब्रिस्तान में क्या ऐसे डालते रहता है ना, तो क्या करता है, तो ढीला डालता रहता है। तो वाल्टर कब्रिस्तान में जाओगे तो क्या कर रहा है, ढीला मार रहा है, ढीला मार रहा है किसको, तो वहाँ पर जो है उसको ढीला डाल रहा है, तो वाल्टर डीला मरे, यानी, है ना, तो कब्रिस्तान में जाकर क्या कर रहा है, ढेला मार रहा है, ठीक है।
ढेला मार रहा है। और नहीं होगा यहाँ से याद, तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, एलिफेंट याद कीजिएगा, ईपी से याद कर लीजिएगा एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी। हाथी को क्या कर रहा है, तो ढेला मार रहा है। हाथी को क्या कर रहा है, तो ढेला मार रहा है। ठीक है, ढीला मारे यानी ढेला मार रहा है, ध्यान रहेगा। आइए, द सोल्जर। द सोल्जर मतलब तो बुझते हैं सैनिक होता है ना। तो सैनिक क्या है, देखिए द सोल्जर है रुक्ट ब्रोकरे, रुक्ट ब्रोके, ठीक है, रुक्ट ब्रोके, रुक्ट ब्रुक होता है यहाँ पर। द सोल्जर का रुक्ट ब्रुक होता है। तो समझिए इसका ट्रिक क्या होगा अपने लोग का। द सोल्जर मतलब सैनिक। सैनिक जब तक हड्डी गुड्डी टूटता नहीं है, बहुत ब्रैक होता है, कभी ई टूट गया कभी ऊ टूट गया, बहुत ब्रैक करके है ना, बहुत चीज सह के सैनिक लोग बनता है ना, बहुत चीज टूटता है, उसके बाद क्या बनता है, सैनिक बनता है, परफेक्ट सैनिक बनता है। तो क्या होता है, देखिए था द सोल्जर मतलब सैनिक, अब ब्रुक मतलब क्या होता है, टूट टूट के बनता है ना। तो यहाँ से ब्रैक देख लेंगे, ब्रुक को बनाएंगे ब्रैक, है ना, टूटना उठना। तो क्या हो गया, द सोल्जर का रुक्ट ब्रुक है। ठीक है, सैनिक रहेगा तो हड्डी गुड्डी टूटेगा तो ब्रैक कह दीजिएगा, ब्रुक याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको देखिए 10 नंबर में आपको 10 नंबर मिलेगा इससे, 5 नंबर इससे और 5 नंबर उससे। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, खाली हमको मिलाना है ना, खाली आपको मिलाना है, तो ज़्यादा टेंशन आपको है नहीं। देखिए तो हो गया ही। अगर देखिए मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमय मेकाबिटी, एक रहस्यमय बिल्ली। आपको बता दें कैट है ना, देखिए लास्ट में टी, शुरू में टी और लास्टो में टी, जय में आपको ट्रिपल टी देखने को मिल जाए। देखिए आप ट्रिक बना रहे हैं, आप ही की जगह कहिएगा पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा दिया, ऐसा नहीं होता है। ट्रिक में तनी मनी कुछ माइंडेलिटी में रहना चाहिए, बिना माइंडेलिटी का काम नहीं होता। जब ट्रिक नहीं बना पाता है तो उसको माइंडेलिटी में कुछ बना के रखिए, ताकि उसका क्या कर सके, आप सही से समझ सकें। तो तीनों डबल टी आ जाए, उसको क्या कहते हैं उसमें, यानी जो मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट है उसका राइटर कौन है, टी एस इलियट है। तो ट्रिपल टी है इसमें, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी, शुरू में भी टी है, फिर शुरू में टी है और अंतिम में भी टी है। तो इसको कहेंगे द मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, है ना। आप इसे दूसरा भी ट्रिक हम बता सकते हैं आपको, है ना। कैट है ना, तो इडियट है। कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली क्या है, बेवकूफ है, इडियट है। बिल्ली इडियट है, बिल्ली इडियट है, बिल्ली इडियट है, तो इडियट बना लीजिए यहाँ से। दूसरा आप हो गया, दूसरा भी ट्रिक बता दिया आपको। चलिए हाँ, फायर हैमन, है ना, फायर हैमन। फायर मतलब तो पूछते हैं आग, है ना, नहीं चिंतित तो हैमन मतलब समझिए क्या आदमी है, समझिए। फायर मतलब तो पूछते हैं आग, है ना। इसका जो राइटर है फायर हैमन का, इसका राइटर है के अंदारू वाला, है ना। तो देखिए एक भाषा, एक आपको थोड़ा सा यहाँ समझाना चाहेंगे, है ना। हमारे गांव में एक लड़का था, उसका नाम था केक्कर, है ना, केक्कर। तो कहे कि एक केक्कर नाना ना, केक्कर नाना दारू पी का पूरा आग लगा दिलके, केक्कर नाना दारू पी का आग लगा दिलके। ठीक है, आप नहीं पहचानते तो उसको क्या कहते हैं, चलिए नहीं पहचानते आप तो उसको क्या कहते हैं, केक्कर नाना दारू पी का आग लगा दिलके अरे, है ना। तो समझिए, है ना, केक्कर नाना दारू पी का आग लगा दिलके, केक्कर नाना दारू पी का आग लगा दिलके, है ना। के दारू वाला क्या कहिएगा, फायर राइटर है के दारू वाला, है ना, के दारू वाला। तो केक्कर नाना दारू पी का आग लगा दिलके, आप क्या बनेगा, केक्कर नाना दारू पी का आग लगा दिलके। बस यहाँ से ट्रिक बनाइएगा। चलिए स्नेक, स्नेक मतलब होता है सांप, है ना। स्नेक का होता है सांप, और सांप जो कटता है तो नहीं कोई डीएम, नहीं कोई हेडमास्टर, कोनो लॉ नहीं काम करता है, नहीं डीएम वाला लॉ काम करता है, नहीं कोनो हेडमास्टर का लॉ काम करता है, केकरो कानून काम नहीं करता है। ठीक है, लॉ मतलब होता है कानून, LAW, लॉ मतलब कानून होता है। तो जब सांप काटता है तो नहीं डीएम बचा पाएगा, नहीं हेडमास्टर बचा पाएगा, जहाँ ही रहिएगा सांप काट लिया तो नहीं डीएम कुछ कर पाएगा, नहीं हेडमास्टर कुछ कर पाएगा, कोनो कानून काम नहीं करेगा। आप ट्रिक देख लीजिए कि इसने कहा DH लॉरेंस होता है, DH इसने कहा DH लॉरेंस होता है। देखिए अगला, माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस मतलब हुआ मेरे दादी का घर या मेरे नानी का घर, डिपेंड फॉर यू, है ना। माई ग्रैंड मदर हाउस मतलब क्या हो गया, मेरे दादी का घर या मेरे नानी का घर। तो देखिए दादी का घर और नानी का घर आइएगा ना, तो काम बहुते कराएगी, है ना, वहाँ पर काम बहुते रहता है। तो दादी या नानी के घर जाइएगा तो काम बहुते कराएगी। हम दादी के घर जाते हैं ना तो काम बड़ करवाती है ना। सोचा कि दास बना के रखती है, क्या बना के रखती है, दास बना के रखती है, जाते हैं तो, है ना, काम बहुत करवाती है ना, और दास बना के रखती है। ठीक है, इस तरह से अपना सारा जो ट्रिक है कंप्लीट हो गया, है ना। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।